नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा। अभी आने वाले टाइम में एलटी टेट और एलटी कमीशन होने जा रहा है। आप उन एग्जामों के लिए भी इन क्वेश्चनों की सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी किससे विकसित हुई है? पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खस प्राकृत से, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे मध्य पहाड़ी किसने नाम दिया? ठीक है, यह नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जो इसकी बोलियां हैं वह है गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ठीक है। और जो गढ़वाली है वो उत्तराखंड में बोली जाती है, गढ़वाल क्षेत्र में। और कुमाऊनी इसकी 12 उपबोलियां हैं, ठीक है। और खस इसकी प्रमुख उपबोली मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो नेपाली है वह जैनसार, शिमला, चंबा और सिरमौर के क्षेत्रों में बोली जाती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता से, ठीक है। ये पहला समाचार पत्र था और इसकी शुरुआत हुई थी 30 मई 1826 को, ठीक है। और जो इसका संपादन किया था वह थे जुगल किशोर। ये साप्ताहिक थी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके आधार पर 30 मई को, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परिवर्तन किसकी रचना है? परिवर्तन के रचनाकार है पंत, ठीक है। ये सुकुमार कवि माने जाते हैं प्रकृति के, ठीक है। और इनकी जो कविताओं का संग्रह था वह था चितंबरा में। और चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अतिरिक्त इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं जो छायावाद काल की हैं। वह है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इनका जो दर्शन था, किस दर्शन का प्रभाव इन पर था, वह था अरविंद दर्शन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि इन पर किस दर्शन का प्रभाव था। तो ये थे पंत जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अलवार संतों के आराध्य देव कौन थे? ये थे विष्णु, ठीक है। वैष्णव भक्त जो अलवार थे वो दक्षिणी भारत केरल प्रांत के थे, ठीक है। और इनकी संख्या 12 मानी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिक्का बदल गया कहानी के रचनाकार हैं। ये किसकी कहानी है? ये लिखी थी कृष्णा सोबती ने, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इनकी एक कहानी है, वह है बादलों के घेरे। जो सिक्का बदल गया है इसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यह देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, ठीक है। और इसमें जो पात्र होती है वह होती है शहानी। उसको विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ती है, ठीक है। वह विधवा नारी होती है, ठीक है। कि एक जब वो राजमहल में रहती है और उसका जीवन एकदम से जब एक शोषित वर्ग या छोटे तबके के रूप में, ठीक है, आ जाता है, तो वो किस तरह से उस विभाजन की त्रासदी का शिकार होती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो इस कहानी में कृष्णा सोबती ने जो उनका मूल उद्देश्य था वह यही था, ठीक है, कि जब सिक्का बदल जाता है, अर्थात जब राजनीति का जो एक पहलू है वो परिवर्तन हो जाता है, तो वह मानव को नहीं देखता, ठीक है। वह उस सिक्के के को ही देखता है, ठीक है, कि वो किस तरह से बदलता है, ठीक है। कि एक पक्ष को ना देके दूसरे पक्ष पे वो सीधे ही परिवर्तित हो जाता है, जो त्रासदी जैसी घटनाओं पर आधारित है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है विराट की पद्मिनी किसका उपन्यास है? यह उपन्यास लिखा था वृंदावन लाल वर्मा जी ने, ठीक है। और ये ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात है, ठीक है। हमने इनके बारे में पिछली वीडियोस में भी चर्चा किया हुआ है कि इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से थे, ठीक है, और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अतिरिक्त इनके कुछ जो रचनाएं मानी जाती हैं उपन्यास के, वो हैं, एक तो यही है विराट की पद्मिनी, ठीक है, और अहिल्याबाई, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, ठीक है, और गुल मेहंदी, रामगढ़ की रानी और महारानी दुर्गावती, ठीक है, और माधवजी सिंधिया, ये भी इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार किसकी कहानी है? यह कहानी लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानियां भी हैं, जैसे आंधी, इंद्रजाल, गुंडा, ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये कौन थे? ये थे लल्लू लाल, ठीक है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, सभा विलास, माधव विलास और शकुंतला नाटक, ठीक है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अकबर किसके उपदेशों से प्रभावित थे? ये प्रभावित थे दादू दयाल से, ठीक है। दादू दयाल के उपदेशों से अकबर प्रभावित थे। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि हरडे बाणी, अंगवधु और काया बोली किसकी रचनाएं हैं? ये है दादू दयाल की रचनाएं, ठीक है। और अकबर के जो शासनकाल में जो उनके दरबार में कवि रहे हैं उनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अकबर ने किसको फतेहपुर सिकरी बुलावा भेजा था, ठीक है। वह बुलावा भेजा था कुंभनदास को। जब वे पैदल चल के फतेहपुर सिकरी पहुंचे थे तो उन्होंने वहाँ अफसोस करके उनके लिए कुछ जो पंक्तियाँ कही हैं वह भी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था संत कहाँ सिकरी सो काम, आवत जावत पनहैया टूटी बिसित गेऊ हरिनाम, ठीक है। ये उन्होंने अफसोस करके कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति मत किसने दिया है? यह दिया था भट्ट नायक ने, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया कि रस सिद्धांत के जो स्थापना की थी वह की थी भरत मुनि ने, ठीक है। और उनके जो रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्द आए हैं उनको आचार्यों ने अपने मतानुसार उनके क्या अर्थ दिए हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। और जो उनके आचार्य थे रस सूत्र के, जो उनके संयोग और निष्पत्ति शब्द को मत देने वाले, वह कौन से आचार्य थे ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उनमें थे भट्ट लोलट, भट्टनायक, शंकु और अभिनव गुप्त, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने संयोग शब्द को क्या कहा है, ठीक है, इन्होंने कहा था भोजक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अग्नि पुराण के रचनाकार हैं। अग्नि पुराण रचना किसकी है? यह लिखी गई थी उद्भट द्वारा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इनकी एक अन्य रचना है, वह है काव्य अलंकार सार संग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? ये है मुक्तिबोध की, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं और इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। और इनकी ये आलोचनात्मक कृति है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं, ठीक है, जैसे कामायनी एक पुनर्विचार और नई कविताओं का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, ठीक है। और एक ये नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संखी संप्रदाय का दूसरा नाम है, ये क्या नाम था? ये था हरिदास संप्रदाय, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि इस संप्रदाय से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले ही जाते हैं, ठीक है। ये बनते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर पूछता ही है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो हरिदासी के जो ग्रंथ थे, ठीक है, इनके बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। वह थे, ठीक है, केलीमाल और सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत के रूप या उनका जो व्याख्या की है उन्होंने,
वो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचनाकार हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास लिखा था गिरिराज किशोर ने। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे जुगलबंदी, साहब, मात्राएं, यथा प्रस्तावित। ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1800 ईस्वी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया गया है पिछले एग्जामों में। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी वेल्जली ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अतिरिक्त कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में। और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1833 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फोर्ट विलियम से इसके बारे में यह पूछा जाता है कि यहाँ के जो टीचर थे, ठीक है, हिंदी के, संस्कृत के, उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, धेरी भई विदेश आत्मकथा के रचनाकार हैं। यह किसकी आत्मकथा है? यह लिखी गई थी राजेंद्र यादव द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जयवर्धन नाटक के रचनाकार हैं। यह किसका नाटक है? यह था राम कुमार वर्मा का। और इसके अतिरिक्त इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं, जैसे कॉमेडी महोत्सव और जयवर्धन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है? यह माना था ग्रियर्सन ने। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जनार्दन मिश्र ने भी इनको रहस्यवादी कवि माना है। और भक्तिवादी कवि इनको किसने माना है? उसमें शामिल थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और श्रृंगारी कवि इनको माना है रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने और राम वृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार वाह का सिद्ध कवि कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं विद्यापति से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देवसेन किस पंथ के रचनाकार थे? देवसेन थे जैन आचार्य। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार, और इसकी रचना इन्होंने की थी 933 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेन की श्रावकाचार को पहली रचना माना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे नयन चक्र, दर्शन सार, भक्ति संग्रह। ठीक है, आराधना सार, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। और जो प्रसिद्ध थी वो थी नयन चक्र। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।